पेरिस के चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट से गुजरने वाले यात्रियों के लिए कई वर्ष तक एक व्यक्ति जानी पहचानी तस्वीर बना रहा। उसका नाम मेहरन करीमी नसीरी था, जिसने 26 अगस्त 1988 से जुलाई 2006 तक लगभग 18 साल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बिताए। उसके पास हर दिन हजारों लोग अलग अलग मंजिलों के लिए उड़ान भरते रहे, लेकिन वो कानूनी और दस्तावेजी उलझनों के कारण वहीं पर रुका रहा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। मेहरन करीमी नसीरी का जन्म 1945 में मस्जिद सुलेमान, खुजिस्तान, ईरान में हुआ था। उसके पिता अब्देल करीम एक डॉक्टर थे और वो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। वो एक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में बड़ा हुआ। बाद में उसने दावा किया कि उसकी जन्म देने वाली माँ स्कॉटलैंड में नर्स थी। अपनी माँ की तलाश करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। सितंबर 1973 में वो यूनाइटेड किंगडम चला गया और वहाँ पर जाकर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में एडमिशन करवाई। अपनी पढ़ाई के दौरान उसने अपनी माँ को खोजने की भी कोशिश की, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1977 में ईरान वापस लौट आया। उसके एक अपने दावे के अनुसार उसने शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार के विरुद्ध होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उसे देश से निकाल दिया गया था। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे देश से निकाल दिया गया। ईरान छोड़ने के बाद उसने जर्मनी, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में राजनीतिक शरण लेने के लिए आवेदन किया। जरूरी कागजात ना होने के कारण उसके आवेदन बार बार अस्वीकार होते रहे। आखिरकार साल 1981 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने उसे शरणार्थी का दर्जा दे दिया। इससे उसे कानूनी पहचान और कुछ यूरोपियन देशों में रहने का मौका मिल गया। साल 1988 में उसने यूनाइटेड किंगडम जाने का फैसला लिया। उसके अनुसार पेरिस के एक रेलवे स्टेशन पर उसका ब्रीफकेस चोरी हो गया था। उसने बताया कि उसके उस ब्रीफकेस में उसका पासपोर्ट, प्रमाण पत्र और बहुत जरूरी दस्तावेज थे। कुछ पत्रकारों और अधिकारियों को ये लगता था कि उसने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। उसने अपना ब्रीफकेस पहले से ही ब्रुसेल्स भेज दिया और अब उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है। उसके पास कागजात ना होने के बावजूद भी वो चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरता है और लंदन पहुंच जाता है। वो जैसे तैसे अपनी कोशिश करके लंदन पहुंच तो गया, लेकिन उसके पास पासपोर्ट और वीजा ना होने की वजह से उसे देश में एंटर होने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद उसे वापस उसी रास्ते से चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट भेज दिया गया। उसके बाद फ्रांस आकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी वजह से उसे कुछ समय जेल में रहना पड़ा। उसकी सजा पूरी होने के बाद फ्रेंच अधिकारी उसे किसी दूसरे देश नहीं भेज सके, क्योंकि उसके पास वो जरूरी दस्तावेज नहीं थे जो उसकी नागरिकता को प्रूफ कर सके। एक तरफ ईरान उसे रखना नहीं चाहता था और वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम वाले उसे बिना दस्तावेज के स्वीकार नहीं कर रहे थे। फ्रांस अदालत ने कहा कि उसे जबरदस्ती एयरपोर्ट से निकाला नहीं जा सकता और ना ही उसे फ्रांस में प्रवेश करने की परमिशन मिल सकती है। और इन सब की वजह से वो 26 अगस्त 1988 को टर्मिनल 1 वाले एरिया में फंस गया। नसीरी ने टर्मिनल 1 में पेरिस बाय बाय नाम के एक बार के पास रखी लाल प्लास्टिक बैच को अपना ठिकाना बना लिया था। वो वहाँ पे पैसेंजर्स के आने से पहले नहाता, अपने कपड़े धोता और अपने बाकी सारे काम करता। धीरे धीरे वहाँ पर रहते रहते उसकी पहचान वहाँ के पायलट से और वहाँ के बहुत सारे कर्मचारियों से हो गई, जिसके बाद वो उसे कपड़े, पैसे और जरूरी सामान दे देते थे। एयरपोर्ट में रहते रहते वो खुद को सर अल्फ्रेड कहने लगा और बाकी के कर्मचारी भी उसे इसी नाम से जानने लगे। वो वहीं पे रहता, वहाँ के लोगों को देखता, गाने सुनता, रेडियो सुनता और उसने हजारों पन्नों में अपनी यादें, रोजमर्रा की घटना और दुनिया के बारे में अपने विचार लिखे। फ्रेंच के एक वकील थे जिनका नाम था क्रिस्टियन बोगट। वो नसीरी की मदद करने के लिए बेल्जियम से उसके दस्तावेज वापस लाना चाहते थे, लेकिन बेल्जियम का एक रूल था कि अगर किसी व्यक्ति को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ नसीरी बिना दस्तावेजों के एयरपोर्ट से निकल नहीं सकता था। वो एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां यात्रा करने के लिए दस्तावेज जरूरी थे और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए यात्रा जरूरी थी। साल 1994 और 95 के करीब बेल्जियम ने उसे वापस आकर अपने नए दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति दे दी, लेकिन वहां पर एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि वहां पर उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता की निगरानी में रहना होगा। उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम जाना चाहता था। साल 1999 में फ्रांस ने निवास अनुमति दे दी और यात्रा दस्तावेज दे दिए, लेकिन उसने उन दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसे इस बात से आपत्ति थी कि उसका नाम दस्तावेजों पर मेहरन करीमी नसीरी लिखा हुआ था और उसमें उसकी राष्ट्रीयता ईरानी थी।
जबकि वो वहाँ पर खुद को ब्रिटिश मानता था और अपना नाम सर अल्फ्रेड बताता था। बहुत ज्यादा लंबे समय तक टर्मिनल में रहने के बाद उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी थी। उसके जानने वाले लोगों ने ये महसूस किया कि वो बाहरी दुनिया से डरने लगा है और वो खुद को सिर्फ उसे एयरपोर्ट पर सुरक्षित महसूस करता है। पूरी तरह से कानून स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसका एयरपोर्ट पर रहना ये बताता था कि वो एयरपोर्ट उसकी पहचान और मानसिक सुरक्षा का हिस्सा बन चुका था। और उसकी इस कहानी से मोटिवेट होकर बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ने उसकी जिंदगी पर फिल्में बनाई। 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी द टर्मिनल। इस फिल्म की कहानी वास्तव घटनाओं से काफी अलग थी, लेकिन एयरपोर्ट में फंसे हुए उस व्यक्ति का मुख्य किरदार नसीरी की जिंदगी से ही जुड़ा हुआ था। जुलाई 2006 में नसीरी की सेहत खराब हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। इसी के साथ उसका 18 साल का ये एयरपोर्ट वाला लंबा जीवन समाप्त हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे निवास की अनुमति मिल गई और उसके बाद फ्रेंच रेड क्रॉस ने उसकी देखभाल की। सितंबर 2022 में वो फिर से एक बार उसी एयरपोर्ट पर लौट आया जिसे वो अपना घर समझता था। इतना लंबा समय उस एयरपोर्ट पे रहने के बाद अब वो कहीं और रहना नहीं चाहता था और इस बार वो कानूनी रूप से वहाँ फंसा नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से वहाँ रहना चाहता था। 12 नवंबर 2022 को हार्ट अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर वो असफल रहे। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 77 साल थी और उनके सामान में लगभग 1000 यूरोज भी मिले थे। जिस एयरपोर्ट ने उसे कानूनी रूप से वहां पर फंसा दिया था, उसकी असाधारण जीवन लीला वहीं पर समाप्त हुई। ये कहानी केवल एयरपोर्ट पे रहने वाले एक इंसान से जुड़ी कोई विचित्र घटना नहीं थी। ये आवर्जन कानूनों, जटिल कार्य प्रणाली, मानसिक अकेलेपन और मनुष्य की पहचान से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला था। उसकी जिंदगी ने हमें ये बताया कि किसी इंसान के पास पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज ना होना किसी इंसान को दो देशों की सीमाओं के बीच इस तरह फंसा सकती है कि वो कहीं पर भी कानूनी रूप से अपना घर नहीं बना सकता। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है।